नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम शुरू करते हैं अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 में जो थर्ड चैप्टर है, आपका तीसरा पार्ट है वीरा वीरेण पूजते। तीसरा चैप्टर आपका है वीरा वीरेण पूजते, उसको हम आज शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप को इस चैप्टर की कहानी समझने से पहले थोड़ा पीछे जाते हैं और हम बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो सिकंदर है, अलेक्जेंडर जो है, यहाँ सिकंदर है जो अलेक्जेंडर जो है वो पूरा विश्व जीतते हुए भारत की तरफ आता है। तो जब भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया तो वहाँ के कई राजाओं से सीमा पर ही भेंट हो गई उसकी। ठीक है, जिसका क्या हुआ उसके साथ, जब सीमा पर ही उसकी भेंट हो गई तो इसका परिणाम सिकंदर की सेना को सहना पड़ा, है ना। ठीक है, सहना पड़ा। लेकिन सिकंदर वहां के राजाओं में से क्या कर लिया, उसने संधि करने का प्रस्ताव देकर धोखे से उन्हें मार दिया। पहले संधि की, फिर उसके बाद उसे धोखे से मार दिया। शायद यहाँ के जो भारतीय राजा जो थे उनको छल का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जब सिकंदर भारत की सीमा कंधार तक्षशिला पहुंचा तो वहां के जो राजा थे जिनका नाम था आम्भी ने सिकंदर का भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में शरण दे दी। किसकी? सिकंदर को शरण दे दी। राजा आम्भी राजा पोरस का शत्रु था। ठीक है, जो पुरुराज है तुम्हारे ये चैप्टर में, जो पुरुराज है वो कौन है? राजा पोरस। ठीक है, का शत्रु था कौन? आम्भी। भारत के आपसी मतभेदों और विचारों से हमेशा विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का मौका दिया है। राजा आम्भी ने न केवल स्वागत किया अपितु आर्थिक सहायता के साथ सैन्य सहायता भी प्रदान की, और यहाँ के राजा पुरु ने सिकंदर के द्वारा भिजवाए गए अधीनता पत्र को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसको जब अस्वीकार कर दिया तो तब इन्होंने क्या करा? ये बात क्या है, 326 ईसा पूर्व में राजा आम्भी की सहायता से सिकंदर ने झेलम नदी पार करने में सफल हो गया था वो, और झेलम नदी के इस पार राजा पुरु अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए थे। राजा पुरु की सेना में हाथी और कई हजार पैदल सैनिक थे, वहीं सिकंदर की सेना में घोड़े और पैदल सैनिक थे जिनकी सहायता से वो युद्ध जीतना चाहता था। राजा पुरु ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना को रोक दिया और भारत देश में विदेशी हमले की झेलम मां साक्षी बनी। और आज जो यह युद्ध है वो निर्णय होना था कि किसका भाग्य इतिहास लिखने जा रहा है ना। राजा पुरु की सेना जो थी वो सिकंदर के सामने आई। ठीक है, और एक बहुत मुश्किल जंग हुई, सिकंदर के लिए बहुत मुश्किल जंग साबित हुई। ठीक है, लेकिन होता क्या है सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था, है ना। इस पर युद्ध से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिकंदर कभी युद्ध से नीचे कभी युद्ध में नीचे गिर गया हो। इससे सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया, क्योंकि जो राजा थे हमारे पुरु, उन्होंने क्या करा, सिकंदर के घोड़े को जो चोट मारी तो सिकंदर जो है वो घोड़े से नीचे गिर गया, तो उनके जो सैनिक थे उनका मनोबल टूट गया। कुछ क्षणों पश्चात जो राजा पुरु थे सिकंदर के सामने थे और अपनी तलवार से सिकंदर को मारने ही वाले थे कि सिकंदर की हाथ में तलवार न थी, और उसने क्या करा, अपने स्वाभिमान के कारण राजा पुरु ने सिकंदर की हत्या नहीं की, क्योंकि वो निहत्था था। वो उनकी निहत्थे सैनिक पर वार करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सच्चा वीर था। और सिकंदर के जो सैनिक थे वहां से सिकंदर को ले गए, है ना। उसके बाद क्या होता है, सिकंदर जो बाद में क्या हुआ, पोरस कि को बंदी बना लेता है। उस टाइम की हमारी ये जो पाठ है आपका वीरा वीरेण पूजते, उस टाइम का ये पाठ है, उस समय का यह पाठ है। तो हम अब शुरू करते हैं कि इसकी क्या मेन कहानी है। वीरा वीरेण पूजते संस्कृत अनिवार्य संस्कृत कक्षा 10 का पाठ नंबर 3 है।
ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं। तो ये है आपका स्थानम अलच्छेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलच्छेन्द्र आम्भीकश्च आसीनो वर्तते। ठीक है, स्थान सिकंदर की सेना का शिविर है। सिकंदर और आम्भीक क्या है? आसीनो मतलब बैठे हुए हैं, है ना। और वेन्दिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशत यवन सेनापति। बंदी बनाए गए पुरुराज को आगे करके यवनों का सेनापति एक ओर से प्रवेश करता है। ठीक, सेनापति क्या कहता है? सेनापति विजयताम सम्राटा, सम्राट की जय हो। पुरुराज कहता है कि ऐसा भारतीय वीरो अपि यवन राजम अभिवादयति। ठीक है, पुरुराज कहता है कि यह भारतीय वीर यवन राज का अभिवादन स्वीकार करता है। अलच्छेन्द्र कौन? सिकंदर। साक्षेपम का मतलब है व्यंग पूर्वक, हंसी मजाक में। अहो बंधन गता अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराज। सिकंदर कहता है, आहा, बंधन में पड़े हुए भी तुम अपने को वीर मानते हो पुरुराज, अपने को वीर मानते हो पुरुराज, क्योंकि वो बंधन में है। पुरुराज क्या कहता है? यवन राज सिंहस्तु सिंह एव बने वा भवेतु पंजरे वा। कहने का मतलब है यवन राज कौन? सिकंदर। सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वन में रहे और चाहे पिंजड़े में। अलच्छेन्द्र सिकंदर फिर कहता है, किंतु पंजरस्थ सिंहा न किमपि पराक्रमते। सिकंदर कहता है किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह कुछ भी पराक्रम नहीं कर सकता, मतलब अपना बल नहीं दिखा सकता। पुरुराज कहता है, पराक्रमते यदि अवसरम लभते, पराक्रम कर सकता है, बहादुरी दिखा सकता है, यदि उसे क्या मिले? अवसर लभते मतलब अवसर मिले। अपिच यवन राज, ठीक है, यदि अवसर मिले, है ना, तो अवसर मिल जाए तो अवश्य कर सकता है। अपिचा यवन राज, हे यवन राज। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? एक श्लोक बोलते हैं पुरुराज। क्या कहते हैं? वंदनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। क्या कहते हैं? बंधनम मरणम, बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय, मतलब जीत हो अथवा हार हो। उभयत्र मतलब दोनों अवस्था में वीर समान होता है और वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं। आम्भिराजा सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य। आम्भिराज कहते हैं सम्राट यह बातूनी मारने योग्य है, हंतव्य मतलब मारने योग्य है। सेनापति आदिशत सम्राट, सेनापति कहता है आज्ञा दे सम्राट। अलच्छेन्द्र सिकंदर अथ मम मैत्री संधि अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। सिकंदर पूछता है कि, सिकंदर कहता है कि मेरी मित्रतापूर्ण संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या आशय था। ठीक है, पुरुराज स्वराजस्य रक्षा राष्ट्र द्रोहाश्च मुक्ति। पुरुराज कहता है अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। ठीक है, इसलिए हमने तुम्हारी मैत्रीपूर्ण संधि स्वीकार नहीं की। अलच्छेन्द्र सिकंदर कहता है मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहता है आम
राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम। हाँ, पुरुराज कहता हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज। एकम इदम भारतम राष्ट्र, ये जो भारत राष्ट्र है, यह जो भारत है एक राष्ट्र है। बहुनी चात्र राज्यानि, यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं। बहुवश्च शासका, बहुत सारे शासक हैं। त्वम मैत्री संधिनाम तान विभज्य भारतुम जेतुम इच्छसि, तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिक चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आंभिक जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि सिकंदर ने, आंभिक ने सिकंदर के साथ मैत्रीपूर्ण मतलब संधि की थी, जिससे उसका राज्य जो था सिकंदर का हो गया। ठीक है। अलछेंद्र, सिकंदर क्या कहता है? अलछेंद्र सिकंदर, ठीक है, भारतम एक राष्ट्रम इति तव वचन विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है तुम्हारे वचन के क्या है? विरुद्ध है, या तुम्हारा वचन जो है गलत है। ठीक है। इह तावत राजान जना च परस्पर द्रुह्यन्ति, यहाँ के जो राजा हैं एक दूसरे से द्वेष करते हैं। द्वेंत मतलब आपस में द्वेष रखते हैं। पुरुराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषया, यह सब हमारा आंतरिक मसला है, आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असहाय यवन राजा पृथग धर्मा पृथग भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीया। सिकंदर पुरुराज कहता है कि हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषा अलग है और हमारी वेशभूषा अलग है, होते हुए भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, बड़ा है। तथा ही मतलब जैसा कि उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमांद्रेश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, अर्थात उत्तरम यत् समुद्रश्च, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। ठीक है, या जहाँ के रहने वाले लोग भारतवासी हैं। ठीक है, अब अगले उस पे चलते हैं हम। अलछेंद्रा अथ में भारत विजया दुष्कर। अलछेंद्र सिकंदर है ना, तो मेरा भारत वर्ष पर विजय प्राप्त करना कठिन है। दुष्कर मतलब कठिन है। पुरुराज क्या कहता है? न केवलम दुष्करा असंभवो अपि, न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्रा सिकंदर कहता है सरोषम मतलब रोष के साथ, गुस्से में, दुर्विनीत किम न जानास इदानीम विश्व विजयनी अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। क्या कहता है सिकंदर क्रोध सहित कहता है दुष्ट, क्या तू नहीं जानता कि इस समय तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा है। पुरुराजा जानामि, जानता हूं, किंतु सत्यम तो सत्यम एव यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य होता है यमनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, भारतीय संस्कृति में जो गीता का श्लोक है ना, तो क्या मतलब गीता का जो हम भारतीय जो लोग हैं उसमें क्या किया गया है? हम भारतीय वस्त्र गीता, जो हम भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। विस्मरामः मतलब विस्मरण नहीं करते हैं, भूलते नहीं हैं। क्या है? अलछेंद्र कहता है कस्तावत गीताया संदेशा। सिकंदर कहता है क्या है गीता का संदेश?
तो पुरुराज कहता है, पुरुराजा श्रूयताम सुनो, हतो वा प्रापस्य स्वर्गम जीत्वा भोचसे महीम निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। क्या कहता है, तो क्या है, तो मतलब वो सिकंदर पूछता है तो क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। तो पुरुराज कहता है, सुनो, यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, है ना, इच्छा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध की करो। ठीक है, यही इसका अर्थ था। अब हम अगले उस पे चलते हैं, आपको बताते हैं 4th। ठीक है, अलछेन्द्र सिकंदर किमपि विचितयंत, कुछ सोचकर क्या कहता है, अलम तब गीतया, क्या कहता है, बस रहने दो अपनी गीता को। पुरुराज कहता है, तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुमने हमको क्या किया है, बंदी बनाया है। ठीक है, पुरुराज कहता है, वो कहता है अलछेन्द्र कि तुम हमारे क्या हो, बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, ब्रूहि मतलब बताओ, है ना, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तुमसे कैसा व्यवहार किया जाए। तो पुरुराज कहता है, यथेकेन वीरेण वीरा प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है, पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरो मतलब पुरु, राजा पुरु की वीरता से हर्षित होकर साधु वीर नूनम वीरा असी, धन्य वीर हो तुम, धन्य, वास्तव में तुम सा वीर कोई नहीं है, तुम धन्य हो, तुम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति मतलब सेनापति को लक्ष्य करके, सेनापति की तरफ कहते हैं सेनापति सम्राट, सेनापति कहता है जी सम्राट। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, पुरुराज को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति यत् सम्राट आज्ञा पर्यति, यह सम्राट की, जो सम्राट की आज्ञा, मतलब सम्राट की जैसी आज्ञा। उसके बाद क्या कहता है अलछेन्द्र, एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंभिकस्य हस्ता गृहीत्वा, एक हाथ से पुरु की और दूसरे हाथ से अंभिक का हाथ पकड़कर वीर पुरुराज सखे अंभिका मित्र अंभिक इत परम वयम सर्वे सम्मान मित्राणि इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयामः। ठीक है, उसने कहा कि इसके बाद हम सब बराबरी के हैं, मित्र हैं, इस समय मित्रता का महोत्सव मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं बाहर। तो ये आपका इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद था, इस पाठ का हिंदी अनुवाद था। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्रश्नोत्तर यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो प्रश्नोत्तर हम देखते हैं इसको। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, अलछेन्द्रा का आसीत, अलछेन्द्र कौन था, यवन राजा था। ठीक है, पुरुराजा का आसीत, पुरुराजा कौन था, तो ये भारतीय है, भारतीय वीरा। ठीक है, तो पुरुराजा का आसीत, इस का की जगह आपको क्या लिखना है, भारतीय वीरा। पुरुराजा एका भारतीय वीरा आसीत, पुरुराज एक भारतीय वीर था। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत, पुरुराज किसके साथ युद्ध किया था पुरुराज ने, तो अलछेन्द्रेण, अलछेन्द्र कौन, सिकंदर सह युद्धम करोत, सिकंदर के साथ। अलछेन्द्र पुरुराजस्य केन भावेन हर्षिता, अलछेन्द्र पुरुराज के किस भाव से हर्षित हुआ था, वीर भावेन हर्षिता। तो आपको सिर्फ केन की जगह क्या रखना है, वीर भावेन। ठीक है, अलछेन्द्र पुरुराजस्य वीर भावेन हर्षिता अभवत। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी देखते हैं आपको।
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लेना और याद कर लेना। इसमें है गीताया का संदेशा, ये दूसरी तरह से पूछा जाता है, पुरुराजा गीताया का संदेशम अकथयत। तो उत्तर है युद्धे जयस्य पराजयस्य वा चिंताम त्यक्त्वा युद्धम करणीयम, युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्ति है जयेन च राज्य प्राप्ति भवति इति गीताया संदेशा पुरुराज अकथयत। तो ये है युद्ध में अगर जीत गए, है ना, या पराजय हो गए, तो चिंता त्याग कर युद्ध करो, जीतो चाहे हारो। युद्धे मरणेन स्वर्ग प्राप्त, युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और विजय हुई तो आपको क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा। यही गीता का संदेश दिया था पुरुराज ने सिकंदर को। ठीक है, दूसरा है वीरः केन पूजते, ये बहुत बार पूछा गया है। तो वीरः केन पूजते का वीरेण पूजते, तो दोनों, इसका वीरा केन पूजते तो वीरा वीरेण पूजते, अगर पूछा जाएगा का वीरेण पूजते तो वीरा वीरेण पूजते। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अब अगले वीडियो में हम इसके दूसरे पाठों के बारे में वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।